अब से पहले की वीडियो हमने देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, किस तरह से उनको पहचाना जाता है। वहीं हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी जाना था। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज रहेगी 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है और किस फॉर्म में होना चाहिए। तो वो होता है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो इसका हम सभी ध्यान रखेंगे कि पहले हमारे पास पावर 2 होनी चाहिए, फिर पावर 1 होनी चाहिए, फिर यहाँ पर x की पावर 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, वैसे स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस 2x, एक बार मैं बुक में देख लेता हूँ, -8। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमको क्या करना है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन के लिए हमको एक बार पता होनी चाहिए कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस ये हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ये अल्फा और बीटा क्या होता है, ये जीरोस होंगे जो इसको सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। और एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है अल्फा डॉट बीटा या अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए। ठीक है, तो ये हमको रिलेशन के लिए निकालना पड़ेगा और फिलहाल हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 9th क्लास का रहेगा, जैसे 9th क्लास में हम लोग सॉल्व करते थे, सेम टू सेम वैसा ही है। होता है क्या इसके अंदर, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 ऐड कर लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर निकालते हैं। 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक, अब क्या करना है हमको यहाँ साइन देखना है। क्या साइन है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव साइन है, मतलब हमको क्या करना है, इन्हीं 3 नंबर से कोई ऐसा अरेंजमेंट करना है कि माइनस करके उनको घटा के कितना आंसर आना चाहिए हमारे पास, 2 आना चाहिए। ठीक है, अभी तो शॉर्ट में हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4 और 4 कितना बचा, 2। तो 4 - 2, 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। और ये सही बैठ रहा है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय x -8। ठीक है, ये इतना हो गया, बस इतना ही है। अगर इतना समझ में आ जाएगा तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये हो गया x² माइनस प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे x, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। ठीक, कॉमन निकालने की बात है तो इसमें से कॉमन अलग निकालेंगे, इसमें से अलग निकालेंगे। तो इधर कॉमन की बात है तो कितना आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x - 4 इधर से निकालेंगे तो 2 कॉमन आ सकता है, x - 4। एक बात का ध्यान रखना कि जो यहाँ पर कॉमन आएगा वही कॉमन यहाँ पे भी ही आना चाहिए, आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो मतलब हमारा गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हो गया x - 4 और x + 4। अब जीरोस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वल में हम लगा देंगे 0। तो एक बार 0 के इक्वल में इसको ले लेंगे और एक बार 0 के इक्वल में इसको ले लेंगे। देखो कैसे होता है। ठीक है, x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। अब नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से ये 2 आंसर हमको मिल गए, 2 ही मिलेंगे क्योंकि पावर स्क्वायर में। अगर पावर क्यूब में होती तो 3 आंसर मिलते। सही है। अब देखो जब ये हमारे पास जो जीरोस निकल के आए हैं, अगर हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो हमारा आंसर भी 0 आएगा। इसका मतलब ये इसके जीरो सही होंगे। ठीक है, वो आप लोग एक बार ट्राई करके देख लेना। हम इसमें लगाते हैं रिलेशन बिटवीन की, जो उसने बात करी थी कि हम इसमें अब रिलेशन फाइंड करेंगे कि सही है या नहीं है, या रिलेशन आता है या नहीं आता है। उससे पहले हमको ए, बी और सी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहीं पे ले लेते हैं, इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को उतार लेते हैं एक बार। 2x - 8, तो ए इसके अंदर रहने वाला है हमारे पास 1 और बी हमारा रहने वाला है -2 एंड सी रहने वाला है -8। अल्फा और बीटा की बात करेंगे तो पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा, जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको भी बीटा ले सकते हैं, इसको भी अल्फा ले सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से कर लेंगे वो, लेकिन फिलहाल जो चलता है तो इसको अल्फा, इसको बीटा, और ए बी सी हमको मिल गए। तो पहला वाला हमारे पास जाएगा सम ऑफ जीरोस का। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। अल्फा कितना हमारे पास 4 हो गया, बीटा कितना हमारे पास -2 लिख दिया भाई।
अब माइनस तो है, इस नेगेटिव को ध्यान रखना, नेगेटिव तो लगेगा। अब b की वैल्यू कितनी है हमारा, b की वैल्यू -2 है, तो उसको ब्रैकेट में -2 हमने ले लिया। a कितना हो रहा है अपना, a हो रहा है 1, तो 1 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, और ये कितना हो गया 2, तो 2 = 2। ये भी हमेशा इक्वल आएगा, नहीं आता है तो हम कहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगला हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू C/A। अब अल्फा कितना है हमारे पास, हमें पता है अल्फा हमारे पास 4 है और बीटा अपने पास है -2। सी की बात करें तो सी भी हमने फाइंड कर लिया था, -8 हो रहा था, और ए अपना हो रहा है 1। 4 2 8 -8 = -8। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। और रिलेशन की बात करी थी तो हमने इसका रिलेशन में निकाल दिया। रिलेशन हमारे पास क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात बस यहीं पर है, अगर इतना हमको समझ में आ रहा है तो पूरा करने में हमको ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इन सब में से हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये 2013 और 2014 में उत्तराखंड बोर्ड में आया हुआ भी है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है, उसको हम समझेंगे एक बार। तो 6x² - 3 - 7x, ठीक है। अब इसके अंदर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हमको क्या बोलती है, स्टैंडर्ड फॉर्म को बोलती है कि भाई ax² + bx + c होता है, इतना तो होता है हमको पता है, ठीक है। लेकिन ये इस फॉर्म में है नहीं, पहले तो हम इस फॉर्म में लगाएंगे। इसको कैसे लगेगा, देखो 6x² और ये जो है इसको पहले आना है, तो -7x -3, इस तरह से ये हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई कितना हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, फैक्टर करेंगे 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। अब हमें क्या करना है, पीछे वाला साइन देखना होता है, नेगेटिव है, ऐसा अरेंजमेंट करो कि माइनस करके 7 आ जाए, सीधे कर दे रहे हैं। देखो 3 3 जा 9 -2 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। करते रहोगे तो आ जाएगा रिवीजन में, और बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी भी हो जाएगा ये। फिर वही काम 6x² ऐसे रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2x - 3। कॉमन निकालने की बात है, इन दोनों में अलग अलग कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो जरा, 2 के टेबल में 6 तो आता है पर 9 नहीं आता, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, मतलब हम 3 के टेबल को बाहर निकाल सकते हैं। और साथ में स्क्वायर है, इधर x है तो x भी बाहर आ जाएगा और साथ में 3 भी बाहर आ जाएगा। कितना बचेगा, 2x - 3। इधर तो कुछ आ ही नहीं सकता कॉमन, तो यही आ जाएगा 1। अब देखो जो इधर पे है वही इधर पर है सेम टू सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा सही है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर हम दोबारा से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ दोबारा यही बन जाएगी, ये चीज़ दोबारा यही बन जाएगी, सही गलत का पता चल जाएगा हमको। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 3x + 1 हो गया एक, और एक हो गया 2x - 3। जीरोस निकालने होते तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं इनको, इक्वल में 0 और 2x - 3 इक्वल में 0। तो सीधे निकाल दें तो x की वैल्यू अपनी आ जाएगी -1/3 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, a b c ये छानना होता है कि a b c कितना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसके अंदर a b c छांटने के लिए हमको जो चेंज करा हुआ है उसमें देखेंगे, ना कि इसमें, ठीक है। वैसे इसमें देख भी सकते हैं हम लोग, लेकिन एक सीरीज में अगर किसी को नहीं आ रहा है तो दिक्कत पड़ जाएगी। लेकिन ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है इसने, 6x² - 7x - 3। तो यहाँ पर जो a है वो भैया 6 है और b है हमारे पास -7 और जो c है -3। हमारे पास इतना सब हो गया। अब वही चलेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरोस पर। तो सबसे पहले हम तो निकालते हैं भाई सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा कितना हुआ अपना, अल्फा हुआ -1/3 प्लस 3/2 और माइनस तो लगेगा। b कितना है अपना -7 और a अपना हुआ 6। एलसीएम लेंगे तो
3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, तो 7/6 और 9 में से 2 माइनस करेंगे इधर पे भी 7/6 ही आ जाएगा। तो दोनों के दोनों हो गए अपने इक्वल। ठीक है, अब अगली बात चलेंगे हम किस में चलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। अल्फा कितना है अपना -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। सी है -3 और ए है अपना 6, तो ये तो कट जाएगा, तो माइनस का 1/2 बचेगा और इधर पे भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी हो गया। तो मेन बात रहती है हमारे पास कि हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमारे पास अल्फा और बीटा कैसे निकलते हैं। अगर इतना निकल गया तो ए बी सी छांटना तो बहुत ईजी पड़ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कौन सा वाला था? अगला क्वेश्चन अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच गिव द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो हमें क्या कर रखा है, उसने पहले से सम दे रखा है और जीरो प्रोडक्ट दे रखा है। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक फार्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, तो उसने हमसे जो बात करी है उसकी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक इजी सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ही बात कर लेते हैं। तो उसने पहले हमको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा दे रखा। इसमें ध्यान रखना, इसमें अगर तुम चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरी चेंज में उसने दे रखा है अल्फा डॉट बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा निकालने का, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रख देना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की बात 1/4 इंटू एक्स और अल्फा डॉट बीटा माइनस का 1। इतना तो रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, खाली रखना रह गया है। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारे पास रहता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, दूसरा रहता है अल्फा डॉट बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की जगह अल्फा डॉट बीटा हमने रख दिया। ठीक है, अब देखो जरा क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका पूरा, पहले हल्का सॉल्व कर देते हैं। पूरे का एलसीएम हो गया 4x² माइनस x और माइनस का 4। 1/4 को हम अलग कर देंगे और हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा। इजी क्वेश्चन पढ़ते हैं ये वाले। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, 2016 में आया हुआ है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये बहुत बार आया है, 2009 में भी आया है, 17 में भी आया है, 22 में आया है। उम्मीद इसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फिलहाल तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, उसके बाद हम वीडियो रोकते हैं अपनी। 0,√5 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू √5। कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहता है इसके अंदर कि नेगेटिव कहाँ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 और साथ में x प्लस √5। अब ध्यान रखना ये पूरी चीज़ हट जाएगी तो अपना नेगेटिव साइन भी ले जाएगा साथ में। तो कितना बचना चाहिए हमारे पास, x² प्लस √5। इतना ही आंसर होगा। कोई कहेगा कि भाई ये माइनस है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया आंसर x² प्लस √5। इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं जो इससे एक्स्ट्रा हैं, उसको हम देखते हैं। ट्राई करेंगे कि अगली वीडियो में हो जाए, और नहीं तो एक साथ सबको निपटाएंगे। ठीक है।